हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 14, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ये जो प्रश्न है आपका वो एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है हमारा, न्यू डील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए, ठीक है। तो न्यू डील आंदोलन पर एक, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि न्यू डील आंदोलन, न्यू डील नीति, ठीक है, ये सब क्या है, कुछ भी आ जाए, न्यू डील पर आ जाए तो आप लोगों को सेम आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए अपना उत्तर पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यू डील का अर्थ क्या होता है ना। तो न्यू डील का अर्थ क्या होता है, चलिए देखते हैं। न्यू डील दो शब्दों से मिलकर बना है। न्यू डील जो है वो दो शब्द से बना है, न्यू और डील, है ना। न्यू का क्या अर्थ होता है, न्यू का अर्थ होता है नया, है ना, जो अंग्रेज़ी भाषा में हम लोग न्यू बोलते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है, नया। तो और डील का क्या अर्थ होता है, सौदा, है ना, जिसके बीच एक सौदा होता है। अर्थात अमेरिका में महामंदी के समय एक नया सौदा हुआ था, है ना, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे अर्थव्यवस्था का सुधार हुआ, है ना, न्यू डील जो था उसके आंदोलन के तहत, है ना। तो चलिए इसकी भूमिका को हम लोग देखते हैं फटाफट से। भूमिका में हम लोगों को क्या है कि 1929 की महामंदी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1929 में अमेरिका में एक महामंदी आया था जिसकी अर्थव्यवस्था को क्या किया, पूरी तरह से गंभीर कर दिया, है ना। बैंक बंद हो गए, कारखाने ठप पड़ गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। क्या हुआ, इतना महामंदी आया कि बैंक तक बंद हो गया, ठीक है, कारखाना जो था वो भी बंद हो गया, ठप पड़ गया सब, और लाखों लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, है ना, जब महामंदी आया था अमेरिका में तब। अब क्या बोल रहा है कि इसी संकट को दूर करने के लिए रूजवेल्ट ने 1933 में न्यू डील की शुरुआत किया, ठीक है। देखिए न्यू डील जो था वो शुरुआत क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ जो अमेरिका में महामंदी का जो संकट आया था उसको दूर करने के लिए। अब किसने किया था न्यू डील आंदोलन का जो शुरुआत किसने किया था, रूजवेल्ट ने, ठीक है। कब किया था, 1933 ईस्वी में, ठीक। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका कारण क्या है, लागू करने का कारण क्या था, ठीक है। तो देखिए लागू करने का कारण क्या था। न्यू डील अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा 1930 के दशक में महामंदी से निपटने के लिए लागू किया गया था। क्या बोल रहा है कि न्यू डील जो आंदोलन था वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आप लोग इसको एफ डी रूजवेल्ट भी बोल सकते हैं, एफ डी रूजवेल्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो एफ डी रूजवेल्ट भी आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं अगर नाम भूल गए तो, ठीक है। रूजवेल्ट तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो क्या हुआ कि रूजवेल्ट ने अमेरिका में जो महामंदी आया था उसको निपटाने के लिए लागू किया गया था, ठीक है, न्यू डील को। अब आगे हम लोग देखते हैं, इस नीति को न्यू डील नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस नीति को क्या कहा जाता है, न्यू डील नीति, ठीक है, जिसका उद्देश्य मंदी के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, बेरोजगारी कम करना और सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना था, ठीक है। क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था कि वहाँ का जो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था था उसको शांत करना था, जितने लोग बेरोजगार हो गए थे उसको शांत करना था, उसको सबको रोजगार देना था और सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना, और जो वहाँ का जो समाज था उसको विकास करना था, ठीक है। इस नीति के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। इस नीति के कितने उद्देश्य हैं, 3, मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहला जो उद्देश्य है आपका वो राहत है। राहत में क्या है, महामंदी में पीड़ित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करना। जो महामंदी आया था उसमें पीड़ित लोग जो था उसको जल्द से जल्द सहायता प्रदान करना, ठीक है। और दूसरा जो क्या है, दूसरा है सुधार। दूसरा क्या है, सुधार। सुधार में क्या है, बैंक प्रणाली, कृषि और उद्योग में सुधार करके आर्थिक अस्थिरता को दूर करना। जो बैंक जो ठप पड़ गया था, ठीक है, और कृषि उद्योग जो धंधा था वो भी ठप पड़ गया था, सबकी वहाँ जो अर्थव्यवस्था था वो अस्थिर हो गया था, ठीक है, उसका सुधार करना था वहाँ पे। तीसरा क्या है अब हमारा, तीसरा है बहाली। बहाली में क्या, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और फिर से उसे पटरी पर लाना, ठीक है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो नीचे गिर गई थी, फिर से उसको विकास करना था वहाँ पे, ठीक है। और फिर महामंदी के दौरान अमेरिका के लोग आर्थिक रूप से नीचे दब गए, ठीक है, तो उसको फिर से पुनः ऊपर लाना था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, मुख्य कार्य और नीतियाँ, ठीक है। इसका क्या क्या मुख्य कार्य था और क्या क्या इसका मुख्य नीतियाँ था। पहला क्या हमारा, सार्वजनिक निर्माण कार्य, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण कार्य बेरोजगारी कम करने के लिए सड़कों, पुलों, अस्पतालों और हवाई अड्डों जैसे बड़ी बड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण किया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। क्या हुआ कि जितने भी लोग बेरोजगार हो गए थे उसको बेरोजगारी को कम करने के लिए सड़क का निर्माण किया गया, ठीक है, पुल का निर्माण किया गया, अस्पताल का निर्माण किया गया, हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। तो निर्माण से क्या हुआ, उसमें मजदूर लगेगा, ठीक है, तो मजदूर लगेगा तो उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया कि सड़कों, पुलों, अस्पतालों और हवाई अड्डों जैसे ये सब काम परियोजना का निर्माण किया ताकि लोग वहाँ पे रोज़गार मिल सके, ठीक है। तो
अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कृषि सुधार। कृषि सुधार में क्या है, इसका उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन को नियंत्रित करके कीमतों को बढ़ाना था। क्या बोल रहा है कि कृषि उत्पादन जो होता था, ठीक है, उसका कीमत को बढ़ा देता था और सरकार किसानों को कुछ फसलें ना उगाने के बदले सब्सिडी देते थे। और क्या होता था, सरकार जो था वो किसानों को फसल ना उगाने के लिए सब्सिडी देते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा 1935 में लागू किया गया यह अधिनियम न्यू डील का एक सबसे महत्वपूर्ण और अस्थायी सुधार था, ठीक है। 1935 में यह जो अधिनियम लागू किया गया था वो सबसे महत्वपूर्ण था और समाज में लोगों को इसमें काफ़ी सुधार किया गया, ठीक है। इसने बुढ़ापे, बेरोजगारी और विकलांगता के लिए संघीय बीमा की व्यवस्था किया। इसमें जो बुढ़ापा का पेंशन दिया जाता था, ठीक है, बेरोजगार जो थे उसको रोजगार मिलता था, विकलांगों को भी पेंशन मिलता था, ठीक है। ये सब जो था वो संघीय बीमा की व्यवस्था के तौर पर किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या हमारा, बैंकिंग सुधार। क्या है, बैंकिंग सुधार। जमाकर्ताओं की जमाओं की सुरक्षा के लिए एक संघीय जमा विभाग जिसको FDIC की स्थापना किया गया, ठीक है। क्या हुआ कि जमाकर्ता जो पैसा जो था, जो संपत्ति लोगों का होता था वो संघीय एक बैंक में बनाया गया, ठीक है। बैंक में जमा किया जाता था उसके संपत्तियों को, ठीक है। तो उसका वहाँ पे स्थापना किया गया एक बैंक का। अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, टेनेसी घाटी प्राधिकरण, ठीक है। टेनेसी घाटी प्राधिकरण जिसको TVA कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है, TVA की स्थापना किया गया। बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया। इससे क्या हुआ, बाढ़ का नियंत्रण किया गया, ठीक है। डैम बनाया गया तो बाढ़ का नियंत्रण किया गया, इससे बिजली का उत्पादन हुआ, ठीक है, टर्मिनल लगा के, और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। और जो किसान लोग थे इससे क्या करते थे, खेती उपजाते थे, है ना। अब हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट क्या हमारा। छठा पॉइंट है श्रमिकों का अधिकार। श्रमिकों का अधिकार, श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की गारंटी दी गई, ठीक है, और न्यूनतम मजदूरी तय की गया। अब क्या हुआ कि श्रमिकों को सौदाबाजी किया गया, ठीक है, कि आप लोगों को इतना पैसा में या इतना चीज़ों में आपको करना है, ठीक है, और न्यूनतम मजदूरी तय की गई। और क्या हुआ, मजदूरों को सबसे कम ब्याज दिया जाता था, ठीक है, पैसा। अब हम लोग देखते हैं न्यू डील की सफलता और आलोचनाएं, ठीक है, क्या क्या इसकी बुराइयां और सफलता क्या है। न्यू डील ने अमेरिका को महामंदी से उबरने में काफ़ी मदद किया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, होगा, ठीक है, महामंदी से उबरने के लिए मदद किया गया। न्यू डील जो नीति था वो अमेरिका में लागू किया गया था, इससे क्या हुआ, लोगों को काफ़ी मदद मिला, ठीक है। अब आगे क्या हमारा, आगे इससे लोगों को आत्मविश्वास जगाया और सरकार की भूमिका और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संरक्षण के रूप में स्थापित किया गया। इससे लोगों को क्या हुआ, आत्मविश्वास जगा, ठीक है, सरकार को भूमिका और सामाजिक आर्थिक कल्याण में संरक्षण मिला और लोगों को बहुत सारा रोजगार मिला, ठीक है। क्या हुआ, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और बेरोजगारी धीरे धीरे कम होने लगी। अब क्या हुआ कि कृषि और औद्योगिक जो उत्पादन होता था उसमें बहुत सारा वृद्धि हो गया और बेरोजगारी जो था वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है, और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने लगा। हालांकि इस नीति की कुछ आलोचनाएं भी थी, यानी कि इसकी कुछ बुराइयां भी थी। कुछ लोगों ने इसे सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अत्यधिक हस्तक्षेप बताया, यानी गलत सलत बताया कि इसमें गलत है, ये ऐसे है, ठीक है, जबकि कुछ ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है और कुछ लोगों ने क्या कहा, ये सही नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है और इसने बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। और लोग बोल रहे थे कि इससे क्या हो गया, इससे तो कुछ बेरोजगारी खत्म ही नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो बहुत हुआ। इसके अलावा कुछ कार्यक्रमों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक भी घोषित किया गया, ठीक है। कुछ कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या हुआ, इसे संवैधानिक भी घोषित किया गया, ठीक है। और हालांकि बाद में रूजवेल्ट ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए नए उपाय ढूंढे, ठीक है। क्या हुआ, बाद में रूजवेल्ट ने इसका जो गलत बताया इन लोगों ने, तो इसका भी उपाय ढूंढ लिया रूजवेल्ट ने कि ये गलत नहीं है, ये सही है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी इसका जल्द से जल्द हम लोग वीडियो बना सकें। अगर आप लोगों का हिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन छूटा है, ठीक है, मेजर पेपर 13 में, ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट में बता देना है, उसका भी वीडियो हम बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।